हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप आपको एक शब्द दिख रहा होगा। इस क्रॉप का मतलब होता है फसल, खेती। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर का नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि हमें क्या निकालना है। एक खेत को, एक फसल को कितना पानी चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम इस चैप्टर के द्वारा जान पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि आप देख सकते हैं फंक्शन ऑफ इरीगेशन वाटर। जो वाटर हम खेत में देते हैं किसी प्लांट को, अगर आप किसी को पानी दे रहे हो तो पानी देने से आपके फसल को क्या लाभ हो रहा है, हम पानी एक्चुअल में क्यों दे रहे हैं, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से सीजन में किस किस प्रकार की खेती होती है। ठीक है, एक फसल को कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, एक्चुअल में कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए और कितने समय तक उसे हमें पानी देना है। जैसे कि 1 महीना हो गया, 28 दिन हो गया, 2-3 दिन हो गया, कितने दिन तक कितने डेप्थ में पानी देना है, ये सब चीज़ अपन किससे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर मतलब सिंपल सा बात ये बता रहा है कि आपका वाटर का काम ही क्या है, इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर एक अलग से कोई पानी नहीं है। ये इरिगेशन मतलब क्या होता था, आपको मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया था। इरिगेशन मतलब क्या था, आर्टिफिशियल सप्लाई वाटर। ठीक है, अपन जब किसी वाटर को आर्टिफिशियली सप्लाई करेंगे तो अपन उसे क्या बोल सकते हैं, इरिगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही इरिगेशन वाटर है जो अपन यहाँ पे आर्टिफिशियली तरीके से जो वाटर लाने वाले हैं हमारे खेत के लिए, हमारे फसल के लिए, हमारे क्रॉप के लिए, उसी का अपन फंक्शन जानना चाहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या काम है एक्चुअल में एक पानी का खेतों में या किसी भी प्लांट में क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फंक्शन ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन प्लांट ग्रोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एंड न्यूट्रेंट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। एक जो खेत में आपके जो फसल को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है पता है, एक तो पानी और दूसरा होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्या, एक पानी और न्यूट्रिशन। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे कि अपन समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे कि आप खेतों में खाद डालेंगे। ठीक है, खाद होता है या किसी भी टाइप का आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो, वो न्यूट्रिशन तभी काम करेगा जब उसमें आप पानी डालोगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है या पाउडर फॉर्म में होता है। जब तक वो पानी के साथ घुलेगा नहीं तो ज़मीन के अंदर घुसेगा कैसे, है ना। इसीलिए जब भी आप न्यूट्रिशन डालेंगे किसी भी प्लांट में तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। जब अपन किसी प्लांट में न्यूट्रिशन डालने के बाद पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो होता कि एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन डला हुआ है उसे पानी से क्या हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, मतलब वो उसमें घुल जाता है। फिर आपका जो न्यूट्रिशन है सीधा जड़ में नीचे मिट्टी में जा पाता है, सॉइल पे अच्छे से परमेबिलिटी उसकी रहती है, तो अपने से वो अच्छे से आपका परमेबल होगा। तो इस प्रकार से आपका न्यूट्रिशन तब काम करेगा जब आप उसमें वाटर अप्लाई करेंगे। तो पहला पॉइंट इसी के बारे में है, पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर द न्यूट्रिएंट्स वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दिस सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, दस वाटर एक्ट्स एज द न्यूट्रिएंट कैरियर। ठीक है, क्या क्या कैरियर है ये, न्यूट्रिएंट कैरियर। क्लियर यहाँ तक समझ रहे हो बात को, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका वाटर के फॉर्म में नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वो किस फॉर्म में, आपका किसी भी टाइप का सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या किसी पाउडर के फॉर्म में हो सकता है। वो जड़ों तक तभी पहुंच पाएगा जब इसमें अपन पानी मिलाएंगे, और पानी घुल के जब पानी में आपका न्यूट्रिशन घुलेगा तब वो जड़ पे जाएगा, और जड़ पे वो आपका अच्छे से जब न्यूट्रिशन अब एक फसल को मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। इसके बाद जो सेकंड इरिगेशन वाटर, सेकंड आपका फंक्शन है, सेकंड फंक्शन ये बोल रहे हैं कि आपके प्लांट में, आपके फसल में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, आप जैसे अपन बैक्टीरिया सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, कुछ वायरस होगा, कुछ गंदा वायरस होगा, कुछ बेकार वायरस होगा जो हमें हार्म कर सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे वायरस भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बेकार बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं कुछ अच्छे बैक्टीरिया, ठीक है, जो फसल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हें जीने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे आपका फसल पे वाटर अप्लाई करते हैं। तो उसी के बारे में सेकंड पॉइंट आपका, द इरिगेशन वाटर सप्लाईज मॉइस्चर विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया बेनिफिशियल टू द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इतना ही बताया जा रहा है यहाँ पे, हमको बैक्टीरिया को जिंदा रखना है ना, जिंदा रखना है, तभी वो क्या करेगा, आपके प्लांट में ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये सब चीज़ अपन इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इस नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि तीसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हमारे जो प्लांट में, ठीक है, ज़मीनों में कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है। वो केमिकल रिएक्शन हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन कब काम करेगा, जब इसमें पानी का
जब इसमें अपन क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तब ये केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुली होगा और आपका प्लांट जो है, आपका ये कोई सा भी फसल है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपने लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट पे, इरिगेशन वाटर सप्लाइज मॉइस्चर विच इज एसेंशियल फॉर द केमिकल एक्शन विथ इन द प्लांट लीडिंग टू द इट्स ग्रोथ। ठीक है, यही चीज़ बस लिखा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब उसमें अपन वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, जब वाटर ऐड होगा तभी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन शुरू होगा और वो केमिकल रिएक्शन हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छा है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, सब इसका बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, सब इसका एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, बाद में अगर टॉपिक होगा तो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका फोर्थ पॉइंट में आपका ये चीज़ बताया जा रहा है कि कुछ नमक, जैसे कुछ सॉल्ट, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमारे जो खेत हैं, जो आपके जो प्लांट्स हैं उनके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको जो प्लांट के जो जड़ है, जो रूट्स हैं, रूट में नमक कैसे पहुंच पाएगा, सॉल्ट कैसे पहुंच जाएगा, तब जब उसमें अपन पानी मिलाएंगे तो। ठीक है, अगर आपका सरफेस में नमक रहेगा कुछ अमाउंट पे और वो नमक या सॉल्ट अपन बोल सकते हैं, सॉल्ट कब जब घुलेगा तभी तो वो नीचे जाएगा। जैसे कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स था वैसे ही टाइप का क्या यहाँ पे आपका सॉल्ट भी है। तो सॉल्ट एक टाइप का पोषण का काम करता है, क्या आपके प्लांट के लिए, आपके फसल के लिए एक टाइप का क्या है वो पोषण, उसे अपन क्या बोलते हैं, नूरिशिंग फूड। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, सम सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल रिएक्ट टू प्रोड्यूस नूरिशिंग फूड प्रोडक्ट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। और पांचवा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि आपके जैसे कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, एक्चुअल में गर्मी में क्या होता है, आपका जमीन गर्म हो जाता है, जमीन सूख जाता है ना, प्लांट गर्म हो जाते हैं और उस गर्मी के कारण कई बार क्या होता है, फसल भी खराब हो जाती है। तो उसी के लिए आपका पांचवा पॉइंट है, वाटर कूल्स द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर एंड दस मेक्स मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, सिंपल आपके पानी, आपका जो जमीन है, जमीन को ठंडा रखना है, ज़्यादा गर्म होने नहीं देना है, इसलिए अपन क्या करते हैं वहाँ पे इरिगेशन वाटर वहाँ पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। फिर आपका 6 पॉइंट है, कुछ देखो अभी अपन सॉल्ट का एक एडवांटेज पढ़े, एक सॉल्ट का अपन एडवांटेज ये पढ़े हैं कि आपका जो सॉल्ट है वो एक टाइप का पोषण का काम करता है, किसके लिए, आपके प्लांट के लिए। ठीक है, किसी भी टाइप के फसल के लिए। लेकिन क्या होता है, जब ये आपका जो नमक है, जब ये नमक क्या होता है, आपका जो सॉल्ट है धीरे धीरे जमीन में रिसता है और जमीन में रिसते अगर वो सूख गया तो सूख जाता है, तो क्या होता है पता है, वो परमेबिलिटी को लॉक कर देता है। समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ मैं, जब आपको नमक क्या होगा, सॉल्ट क्या हो रहा है, सॉल्ट आपका जो ऊपर घुल गया, लेकिन जब वो जमीन के अंदर आ रहा है, जमीन के अंदर आता है तो कभी कभार क्या होता है, वो सूख जाता है। तो सूख जाने के कारण क्या होगा, वो आपका जो रास्ता है, जो परमेबिलिटी है सॉइल की, वो खत्म करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको अपने को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई करते हैं। जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई करेंगे तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई करने के बाद करेंगे तो क्या होगा, फोर्सफुली आपका जो नमक जो फंसा हुआ है, जो सॉल्ट वहां पे फंसा हुआ है, वो भी साथ ही साथ बह जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक 6वां पॉइंट में लिखा हुआ है, इरिगेशन वाटर विथ कंट्रोल्ड सप्लाई वॉशेस आउट और डाइल्यूट सॉल्ट्स इन द सॉइल। ठीक है, जो कई जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, वो हमारे सॉइल में जम जाते हैं और जम जाते हैं तो क्या होगा, आपका परमेबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं। और जब परमेबिलिटी ब्लॉक हो जाएगी तो वो उस एरिया में क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है, जल भराव की समस्या हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूस द हजार्ड ऑफ सॉइल पाइपिंग एंड इट सॉफ्टन द टिलेज पेंस। यहाँ पे 7वां पॉइंट ये बोल रहा है, हजार्ड ऑफ सॉइल पाइपिंग मतलब ये चीज बताया जा रहा है, जो आपका अगर अपन इरिगेशन वाटर सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, कई बार जैसे कि जो आपका जो बांध टूटता है ना, बांध क्यों टूटता है, क्योंकि उसके जो सॉइल वाला जो अपन जो रिजर्वायर जो एम्बैकमेंट होता है, उस एम्बैकमेंट में क्या होता है, पानी रिसता है। ठीक है, पानी रिसता है और पानी का जो रास्ता बना रहा है, परमेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, पानी सीपेज हो रहा है और सीपेज के कारण जो रास्ता बन रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल पाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो रास्ता बन जा रहा है, पतला सा पाइप टाइप बन रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉइल पाइपिंग। अगर अपन सही तरीके से अगर हमारे अपने वाटर का अप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ पे अपन कंट्रोल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, आपका जो सॉइल पाइपिंग की समस्या यहाँ पे कम से कम हो सकती है। उसके बाद क्या 8वां पॉइंट ये बताया जा रहा है, इट सॉफ्टन्स द टिलेज पेंस। टिलेज पेंस मतलब क्या होता है, आप क्या करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, जैसे कि खेत में जब हमें नई खेती करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हल चलाते हैं, खेत को जोतते हैं। ठीक है, तो वो जो खेत को जोतते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका कई सारे जो सॉइल्स के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जो आपके सॉलिड फॉर्म में रहते हैं वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो उस टाइम अगर अपन अपने खेत में थोड़ा सा पानी अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर अप्लाई कर देते हैं, तो सही तरीके से इसको आपका जो सॉइल का जो बड़े बड़े पत्थर टाइप बन जाते हैं उसको वो नरम कर देगा और सही तरीके से आपका खेत को अपन हल से अपन जोत सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, इट सॉफ्टन्स द टिलेज पेंस। टिलेज मतलब होता है आपका खेतों को जोतना। ठीक है,
ये आपका ये चीज़ हो गया। तो यही था हमारा क्या फंक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आपको एक बार में भी समझ आ गया होगा, और समझ गए हो तो बिल्कुल एक बार बस रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, बहुत अच्छे से अपन इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप सीज़न, ठीक है। क्रॉप सीज़न मतलब कितने प्रकार के आपके फसल के सीज़न होते हैं, कौन कौन से सीज़न में कौन कौन से फसल हम कर पाते हैं, और कितने टाइप के फसल होते हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ समझना है। आप सभी जानते हैं कि एक रबी फसल होती है, एक खरीफ फसल होती है, ठीक है। सभी को पता है ये चीज़, रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हमको अभी डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉप सीज़न कर रहे हैं, बस हमें यही करना है क्रॉप सीज़न के बारे में। और भी क्लासिफिकेशन है लेकिन वो अभी हमारे काम के नहीं है, सिलेबस के वाइज नहीं है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल अभी क्रॉप सीज़न। तो क्रॉप सीज़न में यहाँ पे आपको 4 टाइप दिख रहा है मेनली, कौन कौन सा, रबी क्रॉप्स या इसे अपन विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। इसके बाद आपका खरीफ क्रॉप्स है, इसे अपन मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसके बाद पेरेनियल क्रॉप्स है, और इसके बाद आपका 8 मंथ क्रॉप है। 8 मंथ क्रॉप मतलब वो जो हमारी फसल रहेगी वो 8 महीने तक जिंदा रहती है, 8 महीने तक उसका अपन खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे पहला अपन रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप या विंटर क्रॉप हम उसे बोलते हैं जिस खेत को अपन, जो फसल को अपन पतझड़ के टाइम उसे उगाते हैं, और अपन उसको क्या करते हैं, आपका जो बसंत पंचमी के टाइम उसे अपन काटते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द क्रॉप्स आर सोन इन ऑटम, ठीक है, ऑटम और अक्टूबर, एंड आर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग और मार्च। मतलब ऑटम मतलब होता है पतझड़, और स्प्रिंग मतलब होता है आपका क्या, बसंत ऋतु, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पतझड़ के मौसम में कोई सा हम फसल को उगा रहे हैं, और उसे अपन क्या कर रहे हैं, वसंत ऋतु के टाइम अपन उसे काट रहे हैं। तो ये जो सीज़न है आपका पतझड़ से जो वसंत टाइप का जो सीज़न है, इसे अपन क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं, या इसे अपन विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम हमारा ठंड रहता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे आपका गेहूँ है, मटर है, सरसों है, तंबाकू है और आलू है, ठीक है। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के आपको पता होगा, ठीक है। और कौन कौन से रबी क्रॉप्स में खेती होते हैं, तो मेनली क्या आपका गेहूं, मटर, सरसों, तंबाकू और आपका आलू, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेरियस क्रॉप्स दैट फॉल अंडर द कैटेगरी आर ग्राम, वीट, बैरली, पीस, मस्टर्ड, टबैको, लिनसीड एंड पोटैटो, ठीक है। जो ये सब आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, ये कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमको अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। या आप सर्च करके देख सकते हैं कि रबी क्रॉप्स और कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारा आपको रबी क्रॉप्स मिल जाएगा। इसके बाद होता है आपका खरीफ क्रॉप, या आप इसे बोलते हैं अपन मानसून सीजन। मानसून सीजन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको मानसून के टाइम इसे उगाते हैं, मतलब फसल को जो जोत रहे हैं और वहाँ पे फसल का जो छोटा छोटा अपन फसल उगाते हैं, ठीक है। तो वो अपन कौन सा टाइम में कर रहे हैं, यहाँ पे मानसून पीरियड में अपन क्या करते हैं, मानसून के स्टार्टिंग में हम फसल को उगाते हैं और पतझड़ के टाइम उसे काटते हैं। तो ऐसा फसल जो मानसून के टाइम अपन ग्रो कर रहे हैं उसे, और आपका ऑटम के टाइम मतलब पतझड़ के समय क्या कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। यही क्या आपका खरीफ क्रॉप। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, दिस क्रॉप्स आर सोन बाई, ठीक है, सोन मतलब उगाना होता है, सोन बाई द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड आर हार्वेस्टेड इन ऑटम, ठीक है। मतलब क्या, सिंपल सी चीज़ यही बता रहा है इसमें कि जो स्टार्टिंग ऑफ मानसून रहता है, मानसून टाइम अपन फसल को उगाते हैं और पतझड़ के टाइम उसे अपन हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट मतलब फसल को काटना, ठीक है। तो उसे अपन कौन सा सीजन बोलते हैं, कौन सा क्रॉप बोलते हैं, उसे अपन खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। मतलब खरीफ फसल उसे अपन बोलते हैं। तो आपका खरीफ क्रॉप के अंदर बहुत सारे आपके क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि अपन देख सकते हैं, आपका चावल हो गया, ठीक है, चावल हो गया, और बाजरा होता है, ठीक है, चावल, बाजरा, ठीक है, चावल, बाजरा, दाल, और होता है आपका फली। तो ये सब चीज़ क्या है, आपका खरीफ क्रॉप्स होता है। और भी बहुत से खरीफ क्रॉप्स होते हैं, आप उसका एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस कंसिस्ट ऑफ राइस, मेज, स्पाइड मिलेट एंड ग्रेट मिलेट, पल्सेस एंड ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब आपका होता है फली, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये सब आपका एग्जांपल है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पेरेनियल क्रॉप्स। पेरेनियल मतलब होता है साल भर। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, साल भर। पेरेनियल रिवर भी होती है, साल भर बहने वाली नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर। और यहीं पे अपन एक चीज़ और एग्जांपल आ गया, पेरेनियल क्रॉप्स। ऐसी खेती, ऐसे फसल जो अपन साल भर उगा सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें आपका शुगर केन हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है। आपके ये जो 3-4 प्रकार के जो क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, इसको अपन साल भर अच्छे से उगा सकते हैं। जैसे कि शुगर केन, गन्ने की जो खेती होती है, उसे अपन साल भर कर सकते हैं। फ्रूट्स साल भर कर सकते हैं, जो नॉर्मली यहाँ पे आता है। उसके बाद वेजिटेबल्स, जितने भी सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ क्या होती है, साल भर उगती है ना। ऐसा तो कोई सब्जी मतलब बहुत कम सब्जी हैं
हैं जो सीजनली रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम सब्जी क्या होता है आपका, जैसे भाटा हो गया साल भर आ गया, आलू साल भर आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या आपका पेरेनियल क्रॉप्स है, साल भर उगने वाले खेती को अपन क्या बोलते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस आर द क्रॉप्स दैट रिक्वायर वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स आर शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो ये होता है आपका पेरेनियल क्रॉप्स। इसके बाद है आपका 8 मंथ क्रॉप, ऐसी खेती जो 8 मंथ तक अपन कर सकते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, 8 मंथ क्रॉप को बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या आता है आपका कॉटन, कॉटन मतलब आपका रुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है यहाँ पे, दिस क्रॉप सच एज अ कॉटन रिक्वायर इरिगेशन वाटर फॉर 8 मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका क्या, क्रॉप सीजन। कितने टाइप के सीजन है यहाँ पे, खरीफ सीजन, रबी सीजन, आपका एक पेरिनियल क्रॉप होता है और आपका क्या होता है 8 मंथ क्रॉप्स होते हैं। तो ये क्या आपके क्रॉप के प्रकार है, क्रॉप के सीजन है, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉप सीजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्चुअल में ड्यूटी डालता है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन 2 टॉपिक अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, वो क्या आपका क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, बहुत एकदम बेसिक पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन पढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 4 टॉपिक दिख रहा होगा, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ क्रॉप। ये देखो क्रॉप पीरियड क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्रॉप पीरियड क्या है, फसल के उगने से फसल के काटने तक का समय को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, मतलब फसल को जैसे अपन उगाते हैं, जैसे आप धान का क्या करते हो, धान आपका जो चावल वाला उगाते हैं अपन, धान उगाते हैं तो स्टार्टिंग में करते हैं छोटा छोटा आपका जो धान का जो आपका जो छोटा छोटा धान रहता है, ठीक है, उसे अपन क्या करते हैं बाहर में उगाते हैं, फिर उसको अपन क्या करते हैं खेत में जाकर ऐसा बोते हैं, ठीक है ना। तो जो धान अपन जो बोते हैं, तो जो बोने के टाइम से, क्लियर है, बोने के टाइम से आपके फसल को काटने तक का समय को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉप पीरियड, मैं अभी आपको हिंदी समझा रहा हूँ, सेम टू सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। वैसे ही आपको होता है एक बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है, फसल को बोने के टाइम जो अपन फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, कौन सा वाटरिंग करेंगे, फर्स्ट वाटरिंग, मतलब खेत को पहला पानी किसके लिए, आपके क्रॉप जो उगाए हैं अपन, जो अभी अपन बोए हैं क्रॉप को, जो फसल अपन बोए हैं उसके लिए पहले पानी से जो लास्ट पानी देंगे, ठीक है। लास्ट पानी मतलब जब क्रॉप को काटने वाले रहेंगे, क्रॉप काटने से पहले मतलब हार्वेस्टिंग के पहले आप एक बार पानी देते हो, ठीक है। तो वो पानी जो ये समय है इसे अपन क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। मतलब इसका सिंपल सा ये चीज है, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को। क्रॉप पीरियड क्या होता है, फसल के उगने से फसल के काटने तक का समय को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड। एंड आपका जो फर्स्ट वाटरिंग, आपका जो अपन जो क्रॉप उगा रहे हैं, जो अपन सबसे पहले क्रॉप को बोए हैं, उस टाइम जब अपन क्या करते हैं, उस टाइम अपन वाटरिंग करते हैं हमारे प्लांट को, हमारी फसल को वाटरिंग करते हैं। तो उस वाटरिंग से आपका लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज आप समझ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ के सिखाता हूँ आप लोगों को। द टाइम पीरियड दैट इलेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू इट्स इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग, मतलब फसल के बोने से फसल के काटने तक के समय को क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। यहीं पे वही लिखा, हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड द क्रॉप पीरियड, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉप पीरियड का डेफिनेशन। अब हम देख सकते हैं बेस पीरियड का, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप at the time of its sowing and to its last watering before harvesting is called the base period और base of the crop। क्लियर है। एक बार में अभी आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद होना चाहिए, फसल के बोने से फसल के काटने तक के समय को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। और पहले पानी, फसल के बोने के बाद जब अपन पहले पानी डालते हैं, पहले पानी से हार्वेस्टिंग के पहले जो लास्ट पानी डाल रहे हैं, लास्ट वाटरिंग कर रहे हैं हमारे खेतों को, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। याद हो गया, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते याद कर लेना, ठीक है। अच्छे समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो आपको मे भी याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आगे पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्रॉप पीरियड जो होता है स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड होता है। क्यों, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट अपन ये पढ़ रहे हैं कि जैसे अपन क्रॉप को बोए, फिर बोने के बाद जो पहला वाटरिंग कर रहे हैं, पहले अपन क्या किए हैं, बोए हैं, ठीक है, फिर अपन वाटरिंग किए हैं, फिर हार्वेस्टिंग के पहले अपन एक और बार वाटरिंग कर रहे हैं। मतलब आपका बेस पीरियड थोड़ा सा कम है और क्रॉप पीरियड क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। एकदम ही ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली मोर देन है। क्या है, स्लाइटली मोर देन, मतलब लगभग बराबर है या थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, लगभग बराबर मान लेते हैं। कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसे लगभग बराबर मान सकते हैं, ठीक है।
तो यहीं पे वही चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड बट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस दे आर टेकन एज वन एंड द सेम थिंग आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेज। ठीक है, आपको जो बेस पीरियड और जो क्रॉप पीरियड जो टाइम है, इस टाइम को अपन किस में डिनोट करते हैं, डेज में। ठीक है, दिनों में ये पीरियड्स को अपन नाप रहे हैं। ठीक है, कि क्रॉप पीरियड का कितना टाइम हुआ, जैसे कि आपका 70 दिन क्रॉप पीरियड है तो बेस पीरियड 50 दिन होगा, 60 दिन होगा, तो अपन इसको किस में नाप रहे हैं, डेज पे नाप रहे हैं, डेज पे इसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नोटेड कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, आपको समझ आ गया क्रॉप पीरियड बेस पीरियड। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ड्यूटी एंड डेल्टा। ड्यूटी एंड डेल्टा क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, ड्यूटी एंड डेल्टा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी मैं बता देता हूँ आप लोगों को पहले कि हमें हमारे खेत को कितना पानी चाहिए। ठीक है, हमें हमारे फसल को कितना पानी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी कहलाती है। क्लियर यहाँ तक का, हमें हमारे खेतों को कितना पानी चाहिए, टोटल पानी। ठीक है, टोटल वाटर कितना लगेगा हमारे खेत को इरिगेट करने के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसकी ड्यूटी बोलते हैं। इसके बाद डेल्टा, हमें कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए, उसे अपन डेल्टा बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का, ड्यूटी किसे बोलते हैं, अगर हमें क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान सुनना इस चीज़ को, कितना पानी चाहिए। ठीक है, हमें किसी फसल को इरिगेट करने के लिए टोटल कितना पानी चाहिए, कितना क्यूबिक वाटर होगा, किसी भी आपका यूनिट में हो सकता है ये चीज़। ठीक है, कितना क्यूबिक मीटर आपका वाटर होगा टोटल, इसे अपन क्या बोलेंगे, ड्यूटी बोलेंगे। और हमारे खेत को इरिगेट करने के लिए कितना डेप्थ ऑफ वाटर हमें प्रोवाइड करना है, उसे हम बोलते हैं क्या, डेल्टा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ गए। ड्यूटी रिप्रेजेंट द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ यूनिट ऑफ वाटर। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मतलब समझ गए यहाँ तक का, ड्यूटी क्या है आपका, टोटल इरिगेशन वाटर, कितना हमको पानी लग रहा है हमारे खेत को इरिगेट करने के लिए, हमारे खेत को उगाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। अब मैं आपको डेल्टा पढ़ के सुनाता हूँ। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई अ क्रॉप ड्यूरिंग the entire period of the crop is in the field and is denoted by the symbol of ट्राइंगल। ट्राइंगल समझते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का, समझ गए इस चीज को क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब ड्यूटी क्या है, टोटल इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इज कॉल्ड डेल्टा। क्लियर यहाँ तक का, तो ये है आपका ड्यूटी एंड डेल्टा। ठीक है, नीचे फिर से यहाँ पे क्रॉप पीरियड बेस पीरियड पड़ा है, मैं आपको वो चीज़ बता चुका कि क्रॉप पीरियड क्या होता है और बेस पीरियड क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ आ गया, याद भी हो गया होगा क्या क्या होता है, रिवाइज करके देखते हैं। क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड खेत के मतलब फसल के बोने से फसल के काटने तक के समय को अपन क्रॉप पीरियड बोलते हैं। और फसल को पहले पानी देने से फसल को लास्ट पानी देने तक, कब तक, लास्ट पानी कब है, बिफोर हार्वेस्टिंग। ठीक है, फसल को काटने से पहले जो अपन लास्ट पानी दे रहे हैं, इसके बीच का जो समय होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। फिर ड्यूटी क्या होता है, टोटल इरिगेट, मतलब हमको हमारे खेत को इरिगेट करने के लिए, हमारे खेत को सही तरीके से ग्रो करने के लिए हमें कितना वाटर चाहिए, उसे हम ड्यूटी बोलते हैं। और हमारे खेत को कितना डेप्थ ऑफ वाटर लगेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में होता है डेल्टा, कितना डेप्थ ऑफ वाटर लगेगा वो हमें, उसे अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, याद हो गया होगा अभी तक आपको। ठीक है, तो बस सुनो और याद रखो उस चीज़ को, इसलिए क्लास होता है कि सुनते सुनते हमको बहुत हर चीज़ याद हो जाना चाहिए। इसलिए क्लास को अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हमारा माइंड क्या कर लेता है, हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है, हम बाद में सोचते हैं कि ड्यूटी क्या था, डेल्टा क्या था, तो वो चीज़ याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्लास अटेंड कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सुनते सुनते दिमाग में थोड़ा वो चले जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डेल्टा। क्लियर हो गया यहाँ तक का, ड्यूटी एंड डेल्टा। ठीक है, सब थ्योरेटिकल पार्ट आता है कि ड्यूटी डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्रॉप पीरियड क्या होता है। सिलेबस में क्रॉप पीरियड बेस पीरियड तो नहीं है, लेकिन तो भी आ सकता है। ठीक है, अपन सबको लिखते हुए चल रहे हैं, जितना हमारा टॉपिक कवर होगा सब करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ड्यूटी एंड डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप को नाम से समझो, क्रॉप रोटेशन मतलब रोटेट करना है, किसको, क्रॉप को। कैसे रोटेट करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले सीजन में जैसे मैं बता रहा हूँ हम लोगों कि आप पहले बार अपन जैसे 6 महीना अपन क्या कर रहे हैं, किसी और टाइप का क्रॉप उगा रहे हैं और 6 महीना किसी और टाइप का क्रॉप उगा रहे हैं। जैसे कि ये बोल सकते हैं अपन, मतलब 6 महीना किसी टाइप का फसल उगा रहे हैं, जैसे कि 6 महीना आप गेहूँ उगा लिए, फिर 6 महीना आप चावल उगा लिए, धान उगा लिए। तो ये क्या होता है, यही आपका क्रॉप रोटेशन है। मैं 6 महीने का डिस्टेंस ले रहा हूँ, आप 2-3 साल का भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉप रोटेशन करना होता है हमारे खेतों में। क्यों करना होता है, क्योंकि एक ही तरीके का अगर
आपके खेतों पे क्या होगा, फसल उगते रहेगा। एक ही तरह का आपका साल बाई साल मतलब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, लगातार अगर आप एक ही तरह का फसल उगाएंगे तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो इसलिए अपन क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं। क्लियर यहाँ तक का? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो फसल होते हैं डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन लगते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का आपका पोषण लगेगा, न्यूट्रिशन लगेगा, तो वो हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर अपन एक ही तरह का अगर अपन बार बार फसल उगा रहे हैं तो होता यही है कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और आपका प्लांट सही तरीके से, खेत वहाँ पे जो फसल है आपके सही तरीके से आपके ज़मीन पे ग्रोथ नहीं करता है। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने खेतों में आपके जो ज़मीन होते हैं वहाँ पे अपन क्रॉप का रोटेशन करते हैं, फसल चेंज कर देते हैं। जैसे कि एक साल मैंने धान उगाया तो दूसरे साल अपन क्या करूँगा, गेहूँ उगा लिए, या किसी भी टाइप का जो मैचिंग प्रॉपर्टीज़ है जो आपके एरिया में सुइटेबल होगा। आपके जैसे कि पेरेनियल क्रॉप्स हैं, आप शुगर कैन उगा सकते हैं, आप वेजिटेबल उगा सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बदल रहे हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, फसल को बदलना है, जो उगाते हैं अपन फसल को उसे अपन को बदलना है ताकि आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं द टर्म क्रॉप रोटेशन, एक मिनट, the term crop rotation of crops is somewhat self-explanatory. It implies that nature of the crop shown in a particular field is changed year after year. ठीक है, हमको क्या करना है, साल बाई साल हमारे क्रॉप को बदलना है, क्रॉप को रोटेट करना है। तो नेसेसिटी ऑफ रोटेशन हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, मैंने आपको बताया ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा अच्छी रहे, हमारा जो अपन फसल उगा रहे हैं हमारी ज़मीन पे, हमारे खेतों पे जो हम जो फसल उगा रहे हैं वो सही तरीके से ग्रो करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी के बारे में। The necessity for rotation arises from the fact that soil gradually loses its fertility if the same crop is sown every year and the field has to be allowed to lie fallow in order to regain its fertility. The effect fallow is obtained by rotation of crops. क्लियर है यहाँ तक का? क्या बोलना चाहता है, जो हमने अभी डिस्कस किया इतने बार भाई अपन आपको मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, क्या कि अगर हम क्रॉप को रोटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हमको क्या करना है, हमें नेसेसिटी, हमें रोटेशन की ज़रूरत ही क्यों है, ताकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। क्लियर यहाँ तक का? तो आगे बढ़ने यहाँ पे, ऑल क्रॉप्स रिक्वायर सिमिलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ बट ऑल ऑफ देम डू नॉट टेक इन द सेम क्वांटिटीज ऑफ प्रपोर्शन। सेम क्रॉप्स फेवर सर्टेन दैट न्यूट्रिएंट्स एंड टेक देम मोर देन द अदर्स। दस इफ अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन आफ्टर ईयर द सॉइल गेट डिफिशिएंट इन द प्लांट फूड फेवर्ड बाय द क्रॉप। इफ डिफरेंट क्रॉप्स आर टू बी राइज देयर वुड सर्टेनली बी मोर बैलेंस फूडिंग एंड सॉइल डिफिशिएंट इन अ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज अलाउड टू रिक्रॉप। मतलब वही चीज़ बोल रहा है कि अगर अपन डिफरेंट टाइप का अगर अपने खेतों में फसल उगाते हैं तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। क्यों फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी? क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स को आपको कभी कभार क्या होता है, कभी कभार सेम न्यूट्रिशन लगता है, कभी कभार डिफरेंट टाइप का वहाँ पे न्यूट्रिशन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ अपन करेंगे तो आपका जो खेत है सही तरीके से ग्रो करेगा, फसल वहाँ पे सही तरीके से आपकी ग्रो करेगी। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये चीज़ आपका क्रॉप रोटेशन। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास अपन करने वाले हैं जैसे कि ड्यूटी डेल्टा का एक रिलेशन होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, मतलब जो अपन इरिगेशन वाटर टोटल अपना सप्लाई कर रहे हैं हमारे खेत को इरिगेट होने के लिए और कितना डेप्थ ऑफ वाटर लगेगा, इसके बीच एक रिलेशन है। उसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, वो अपन करेंगे। और मे बी और अपन पढ़ सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्यूटी, ये सब अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना करते हैं, छोटी सी क्लास है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत अच्छे समझने वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ें, समझें और एकदम याद रहेगा, ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते, क्योंकि एकदम ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग खेती करते हैं, कोई ना कोई खेती करते हैं, तो आप बता सकते हो अपने घर में कि क्रॉप पीरियड ये होता है, बेस पीरियड ये होता है, डेल्टा ये चीज़ है, ड्यूटी ये चीज़ है। ठीक है, हम पानी दे रहे हैं, आप अपने घर वाले को समझा सकते हो कि हम हमारे फसल को पानी क्यों दे रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में अगर सुनना चाहते हैं तो आप समझा सकते हैं, नहीं तो उन्हें नींद आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ अपन देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छी चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।